दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 10 वॉच अलोन वेब सीरीज। ऐसी वेब सीरीज जिनमें है मिस्ट्री, ड्रामा, थ्रिल और रोमांस का जबरदस्त तड़का। ये वो सीरीज हैं जिन्हें अकेले देखना ही सही है, क्योंकि इनकी कहानियां हैं बोल्ड, इंटेंस और पूरी तरह अप्रत्याशित। और हाँ, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस लिस्ट की नंबर 1 वेब सीरीज है मेरी सबसे फेवरेट, और यकीन मानिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक शिकायत है आपसे, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर लाइक बटन दबाना भूल जाते हो। तो इस बार प्लीज हिट द लाइक बटन। आपका एक लाइक मुझे और बेहतरीन कंटेंट लाने की मोटिवेशन देता है। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। और जो नए व्यूअर्स हैं, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफर में, जहां एंटरटेनमेंट है फुल ऑन और थ्रिल है अनलिमिटेड। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं काउंटडाउन ऑफ टॉप 10 वॉच अलोन वेब सीरीज। तैयार हो जाइए एक ऐसी राइड के लिए जो आपको स्क्रीन से चिपका कर रखेगी। डू यू ऑल्सो डब्ल्यू। ये डार्क, इंटेंस एंड इमोशनल ड्रामा सीरीज आपको ले जाती है उस दुनिया में जहां प्यार, बिट्रेयल और रिवेंज एक दूसरे से डेंजरसली जुड़ जाते हैं। कहानी है सिमोन की, जिसकी पत्नी को मारकर उसका दिल निकाल लिया जाता है ताकि उसे ट्रांसप्लांट किया जा सके कैमिला को, जो एक अमीर आदमी की बीवी है। सिमोन का दर्द, उसका गुस्सा और उसका बदला उसे खींच लाता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के अंधेरे खेल में, और वहीं से शुरू होती है एक डेंजरस जर्नी। रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स एंड मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, प्यार और रिश्तों का कॉम्प्लिकेटेड जाल, इनफिडेलिटी एंड बिट्रेयल जहां ट्रस्ट का हर पल इम्तिहान होता है, क्रूड लैंग्वेज, सेक्सुअल इन्यूएंडो और न्यूडिटी, एडल्ट थीम्स जो कहानी को और रियलिस्टिक बनाते हैं, कंपेलिंग अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अ सीरियस इशू लाइक इलीगल ऑर्गन ट्रेड को इमोशनल और ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। ये सिर्फ एक रिवेंज ड्रामा नहीं है, बल्कि एक डार्क इमोशनल थ्रिलर है जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो ट्विस्ट्स, रॉ इमोशंस और डार्क रियलिटी से भरी हों, तो ये आपके लिए है द मार्क्ड हार्ट टीवी सीरीज 2022 से 2023, हिंदी डब्ड, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। मरने के बाद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगने लगी है मेरी जान। मिस फ्लैचर एक कॉमेडी ड्रामा है जो एक सिंगल मॉम की कहानी बताता है। उसका बेटा कॉलेज चला जाता है और अब वह खुद की जिंदगी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है नए रिलेशनशिप्स, डिजायर्स और खुद को समझने का सफर। कैथरीन हान ने अपने चार्म और नेचुरल एक्टिंग से रोल को अनफॉरगेटेबल बना दिया है। शो का टोन फनी है, कभी छह, कभी सद और कई बार रिलेटेबल। पूरी वेब सीरीज में ग्राफिक छह और बोल्ड सीन को दिखाया गया है। एपिसोड्स सिर्फ 30 मिनट के हैं, बिंज वॉच के लिए परफेक्ट। कुछ व्यूअर्स को लगा कि यह बहुत छोटा है और ज्यादा एपिसोड्स होने चाहिए थे, खासकर मी टू ईरा में। शो का विमेन एम्पावरमेंट और सेक्सुअल फ्रीडम एंगल अच्छी तरह रेजोनेट करता है। ऑनेस्ट, बोल्ड और अनएपोलोजेटिक स्टोरी टेलिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए थीम बोल्ड और अनकंफर्टेबल हो सकती है। अगर आपको शार्प कॉमेडी प्लस बोल्ड सोशल कमेंट्री प्लस इमोशनल ड्रामा पसंद है तो मिसेस फ्लेचर जरूर ट्राई करो। ये सिर्फ एक मॉम की स्टोरी नहीं, बल्कि रीइन्वेंशन और सेल्फ डिस्कवरी का सफर है। मिसेस फ्लेचर टीवी सीरीज 2019 हिंदी में गूगल प्ले पर उपलब्ध है। बस गूगल प्ले में मिस फ्लैचर सर्च करें और हिंदी व्यूइंग ऑप्शन चुनें। I don't want to be a good girl anymore. ये कहानी है माइक वैलेंटाइन की, एक एक्स कॉप जिसकी जिंदगी गैम्बलिंग और डेट्स की वजह से बिखर चुकी है। जॉब गई, बीवी गई और अब वो काम कर रहा है लोकल मॉबस्टर मॉस यंकोव के लिए। लेकिन जब मॉस की गर्लफ्रेंड डेली वेस्ट अपनी चमचमाती BMW लेकर फ्लोरिडा भाग जाती है तो मॉस माइक को भेजता है उसे वापस लाने। प्रॉब्लम, फ्लोरिडा वही जगह है जहां माइक वापस कभी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां है उसका पास्ट, उसका कॉम्प्लिकेटेड फैमिली ड्रामा और शायद स्पेनिश गोल्ड का हिडन खजाना। क्राइम प्लस कॉमेडी का परफेक्ट तड़का, सीरियस नहीं बट फन और ओवर द टॉप एडवेंचर। सॉलिड परफॉर्मेंसेस, एडगार रमीरेज एज माइक, एंथोनी लपाग्लिया एज हिज फादर सनी और एबी ली एज डेली, सबने धमाल मचा दिया। हर एपिसोड में मिलते हैं आपको लाफ्स, ट्विस्ट्स और केओस। अगर आप चाहते हैं एक वाइल्ड, हिलेरियस और अनप्रेडिक्टेबल क्राइम कॉमेडी राइड तो ये सीरीज आपको मजा देगी। शॉर्ट एंड स्वीट, सिर्फ 7 एपिसोड्स में कहानी पूरी हो जाती है बिना किसी लंबा इंतजार के। फ्लोरिडा मैन टीवी मिनी सीरीज 2023, IMDb रेटिंग 6.7, हिंदी डबेड उपलब्ध है नेटफ्लिक्स पर। यह HBO सीरीज हमें लेकर जाती है न्यूयॉर्क सिटी 1970 से 80 के दशक में, जब पोर्न, प्रोस्टिट्यूशन और नाइट लाइफ अपने चरम पर थे।
ये दिखाती है कि कैसे 6 ट्रेड इंडस्ट्री पुलिस, पिम्प्स, प्रोस्टिट्यूट्स, बारटेंडर्स और पूरे नाइट लाइफ को अपने जाल में खींच लेती है। जेम्स फ्रैंको और मैगी गिलेनहॉल अपने रोल्स में बेहतरीन लगते हैं। बाकी कास्ट भी सॉलिड परफॉर्मेंसेस देती है। साउंड ट्रैक और ग्रिटी एनवाईसी बैकड्रॉप आपको उस ईरा में खींच ले जाता है। वायलेंस, सिक्स और इमोशनल डेप्थ सब कुछ बैलेंस में है। कई लोगों को लगता है कि सीरीज और सीजन्स आ सकते थे क्योंकि इसकी दुनिया इतनी रिच है। बोल्ड होने के साथ साथ इंटेलिजेंट और फन भी है। फैंस कहते हैं कि यह सिक्सी, वायलेंट, स्मार्ट स्टोरी टेलिंग है। राइटिंग जो सिर्फ अडल्ट थीम नहीं बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी पर भी चोट करती है। नोट सीरीज में बहुत सारे बोल्ड सीन, न्यूडिटी और हिंसा है, तो यह केवल वयस्क दर्शकों के लिए है। अगर आपको द वायर पसंद आई थी या ग्रिटी क्राइम ड्रामा के साथ बोल्ड स्टोरी टेलिंग देखना चाहते हो तो द ड्यूस एक मस्ट वॉच है। ये सिर्फ 6 इंडस्ट्री की कहानी नहीं बल्कि 70s 80s एनवाईसी की रॉ और पावरफुल पोर्ट्रेयल है। द ड्यूस टीवी सीरीज 2017 से 2019 IMDb रेटिंग 8.1 हिंदी डबिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। डॉम एक ब्राजीलियन क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जो विक्टर और उसके बेटे पेड्रो की कहानी दिखाती है। विक्टर एक पुलिस ऑफिसर है जिसने अपनी जिंदगी ड्रग्स और नार्को ट्रैफिक के खिलाफ लड़ते हुए बिताई। दूसरी ओर उसका बेटा पेड्रो एडिक्शन और क्राइम की दुनिया में इतना गहराई तक डूब जाता है कि वो ब्राजील का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, खास तौर पर विक्टर और पेड्रो के एक्टर्स ने इंटेंस और बिलीवेबल एक्टिंग की है। सेवरल बोल्ड सीन्स इंक्लूडिंग ओपन फीमेल फ्रंटल देख सकते हैं। क्रिटिक्स ने इसकी कैरेक्टर डेप्थ और रॉ पोर्ट्रेयल की तारीफ की है। स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और रियलिस्टिक टेंशन। अगर आपको ग्रिटी क्राइम ड्रामास जैसे नार्कोस या द वायर पसंद आए थे तो डॉम आपके लिए जरूर वर्थ वॉचिंग है। ये सिर्फ ड्रग्स और क्राइम की स्टोरी नहीं है बल्कि फादर सन रिलेशनशिप, एडिक्शन और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स की गहरी एक्सप्लोरेशन है। डॉम टीवी सीरीज 2021 से 2024 IMDb रेटिंग 7.3 हिंदी डब किया गया है, उपलब्ध है अमेजन प्राइम पर। पेड्रो डोम नाम है मेरा। एक मैक्सिकन फैमिली ड्रामा एंड क्राइम थ्रिलर जहां अना मरिया 20 साल बाद मैक्सिको लौटती है। उसका मकसद है अपने परिवार की टिकीला एम्पायर को बचाना, लेकिन करप्शन, बिट्रेयल और सीक्रेट्स उसे लगातार चुनौती देते हैं। करप्शन, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस राइवलरीज का ऑथेंटिक और बोल्ड डिपिक्शन। हाई क्वालिटी डायरेक्शन, प्रोडक्शन वैल्यूज और एडिटिंग इस सीरीज को प्रीमियम फील देते हैं। रिव्यूअर्स और व्यूअर्स दोनों ने इसे आउटस्टैंडिंग बताया है। स्टोरी की पेस और टेंशन इसे लगातार ग्रिपिंग बनाए रखते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनी सीरीज। इमोशनल डीपथ प्लस सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स। 6 एंड बोल्ड सीन्स ज्यादा हैं। सीजन 2 कुछ ग्राफिक 6 सीन्स विद न्यूडिटी और इंटीमेसी सीन्स हैं। अगर आपको सक्सेशन, नार्कोस मैक्सिको या फैमिली पावर ड्रामास विद क्राइम एंगल पसंद है तो मोनार्क डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। मोनार्क टीवी सीरीज 2019 से 2021 हिंदी डब्ड इज अवेलेबल ऑन सोनी लिवी प्लेटफॉर्म इन इंडिया। एक फ्रेंच क्राइम ड्रामा सीरीज जिसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं और ये डिवाइडेड है 4 अलग अलग केसेस में, हर केस में 2 एपिसोड्स। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड पियर नीमो और उनकी डेप्यूटी कमील दिलोने जो एक स्पेशलिस्ट क्राइम यूनिट के हिस्से हैं। उनका काम फ्रांस पर, कभी कभी बॉर्डर के पार जर्मनी तक में होने वाले सबसे अजीब और मिस्टीरियस क्राइम्स की जांच करना। केसेस इंक्लूड एक हंट्समैन की हत्या जो पुराने हंटिंग ट्रेडिशंस के हिसाब से की गई, एक कल्ट मर्डर, एक चिल्ड्रंस होम से जुड़े मौतों का सिलसिला और एक मंक की हत्या जो पहले खुद पुलिस वाला था। ओलिविये मार्शाल और एरिका सैंत ने पियर और कमील के रूप में बेहतरीन काम किया है। दोनों कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगे। हर केस अलग अलग लोकेशन और अलग सस्पेक्ट्स के साथ फ्रेश लगता है। मिस्ट्री, डेंजर प्लस सस्पेंस अच्छा बैलेंस बनाकर रखते हैं। मल्टीपल सस्पेक्ट्स और मोटिव्स की वजह से गेसिंग गेम चलता रहता है। भले ही ये एक फिल्म पर बेस्ड कैरेक्टर है, अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरीज खुद ही अपने लीड्स और टोन को इंट्रोड्यूस कर देती है। अगर आपको क्राइम ड्रामास विद स्ट्रेंज, अनयूजुअल केसेस पसंद हैं, ये आपके लिए जरूर रिकमेंडेड है, स्पेशली अगर आप सबटाइटल्स पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। The Crimson Rivers TV series 2018 available in English on Amazon Prime and Apple TV. IMDb rating 6.9। इमेजिन करो एक ड्रीमी आइलैंड विला, सुपर हॉट कंटेस्टेंट्स और रोमांस का परफेक्ट माहौल। लेकिन यहाँ है एक बड़ा ट्विस्ट, अगर इन्हें $1 लाख जीतना है तो करना होगा सबसे मुश्किल काम, नो सेक्स, नो हुकअप्स फॉर 4 वीक्स। ये शो सिर्फ
फन या फ्लर्टिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये टेस्ट करता है कंटेस्टेंट्स की सेल्फ कंट्रोल, इमोशंस और रियल कनेक्शन बनाने की एबिलिटी को। हाँ, इसमें कुछ सजेस्टिव सीन्स हैं, जैसे कपल्स का साथ शावर लेना, लेकिन शोल्डर्स तक दिखाया गया है, कुछ किसिंग मोमेंट्स और थोड़ी सी न्यूडिटी। लेकिन ओवरऑल शो का मेन फोकस है क्या ये लोग सिर्फ अट्रैक्शन से आगे बढ़कर रियल रिश्ते बना पाएंगे या नहीं। सीधी बात, ये सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक सोशल चैलेंज है जो उतना ही एंटरटेनिंग है जितना ऑकवर्ड और ड्रामेटिक। Too Hot to Handle TV series 2020 to 2024 available in Hindi dubbed on Netflix. नेटफ्लिक्स की जापानीज सीरीज टोरू मुरानिशी की कहानी है एक ऐसा इंसान जिसने अपनी एम्बिशंस और फेलियर्स के बीच पूरी जापान की पॉर्न इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। सीरीज में उसका अनयूजुअल और ड्रामेटिक लाइफ दिखाया गया है, हाइस भी और स्पेक्टेक्युलर सेटबैक्स भी। लॉट्स ऑफ बोल्ड एंड सिक्स सीन्स, तो फैमिली फ्रेंडली नहीं है। एक्टिंग फिनोमिनल है, हर कैरेक्टर अपने रोल में नेचुरल लगता है। साउंड ट्रैक्स 80s, जापान बैकड्रॉप एकदम इमर्सिव फील देते हैं। स्टोरी लाइन एंगेजिंग है, फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड इमोशंस। कई लोगों के लिए ये फर्स्ट जापानीज सीरीज बनी और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया। शो आपको 80s जापान की वाइब में ले जाता है। इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी हैं जो इसे सिर्फ बोल्ड नहीं बल्कि कैप्टिवेटिंग ड्रामा भी बनाते हैं। रिकमेंडेशन है कि इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ओरिजिनल जापानीज ऑडियो में देखें, क्योंकि असली वॉइस एक्टिंग शो को और ऑथेंटिक बनाती है। बोल्ड थीम प्लस स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। अगर आप बोल्ड, रियल लाइफ इंस्पायर्ड और अनकन्वेंशनल ड्रामा देखना चाहते हैं तो एड नेकेड डायरेक्टर मिस नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एडल्ट कंटेंट नहीं है, बल्कि एक इंसान की एम्बिशन, स्ट्रगल और लेगेसी की कहानी है। द नेकेड डायरेक्टर टीवी सीरीज 2019 से 2021, IMDb रेटिंग 7.6 उपलब्ध है अंग्रेजी में नेटफ्लिक्स पर। ¿Os acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30? Yo no necesito tenerlo todo. Vosotras, nada. वलेरिया एक ऐसी सीरीज जो रोमांस, ड्रामा और फ्रेंडशिप का खूबसूरत बैलेंस दिखाती है। कहानी सिंपल लग सकती है। वलेरिया एक राइटर जो अपने राइटिंग करियर और शादीशुदा लाइफ दोनों में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसे स्ट्रेंथ और कंफर्ट मिलता है अपनी 3 बेस्ट फ्रेंड्स कार्मेन, लोला और निरिया से। सीजन 1 की वाइब फ्रेश और इंगेजिंग, बिना ज्यादा मेलोड्रामा के म्यूजिक और एडिटिंग इसे देता है एक अलग मॉडर्न और स्टाइलिश टच। कैरेक्टर्स रिलेटेबल हैं, केमिस्ट्री रियल लगती है। कई लोग कहते हैं ये सेक्स इन द सिटी जैसा फील देता है, और सच में इसमें वही अर्बन रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स और सेल्फ डिस्कवरी का फ्लेवर है। हाँ, इसमें फ्रीक्वेंट बोल्ड लव सीन्स हैं, लेकिन इन्हें दिखाया गया है सेंसुअल और रियलिस्टिक तरीके से। मोर्निंग, किसिंग और ओपन सीन्स बोल्ड हैं, पर साथ ही इमोशनल भी। ओवरऑल ये शो सिर्फ रिलेशनशिप्स या छह के बारे में नहीं है, ये है लाइफ, लव, फ्रेंडशिप और खुद को डिस्कवर करने की जर्नी। वलेरिया TV series 2020 to 2025, IMDb rating 6.7, available in English on Netflix.